आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं की कक्षाओं के लिए सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। नंबर है 25 और तारीख है 28 दिसंबर। तो हम बात कर रहे थे पिछली बार वर्कशीट में हाशियाकरण के बारे में और आज उसी समझ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण के बारे में। मैंने आपको बताया था कि हाशिया क्या है, हाशियाकरण क्या है। तो पेज का वो हिस्सा जिसे खाली छोड़ा जाता है वो होता है हाशिया, और समाज का वो हिस्सा जहां पर लोग बिल्कुल किनारे खुद खिसक जाते हैं या हमारी वजह से खिसका दिए जाते हैं जाने अनजाने, वो सारे लोग हाशियाकरण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पसंख्यक क्या मतलब है? ऐसे लोग जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी संख्या के मुकाबले या बाकी आबादी के मुकाबले कम होते हैं, वो सभी अल्पसंख्यक होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अक्सर अल्पसंख्यक शब्द। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है, ऐसे लोग जो धार्मिक या भाषाई स्तर पर उनका समूह छोटा है और इसी वजह से उनको अल्प अल्प मतलब थोड़ी, संख्यक मतलब संख्या में, जो संख्या में थोड़े हैं, अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो ये केवल संख्या तक ही सवाल सीमित नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता, संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये संख्या में कम है, इनके साथ और भी समस्याएं हैं, जैसे ये सत्ता और संसाधनों तक ये पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाते, या जो भी सब कुछ मौजूद हैं सत्ता और संसाधन, वो इनकी पहुंच से दूर हैं। साथ ही ये अपने सामाजिक स्तर और संस्कृति को भी बराबर बनाए रखना चाहते हैं, जिससे बाकी लोग पसंद नहीं कर रहे होते या अलग तरीके के कारण तो भेदभाव करने लगते हैं। बहुसंख्यक समुदाय या बहुसंख्यक का मतलब है, बहुसंख्यक का मतलब है जो संख्या में अधिक हैं, ये अल्पसंख्यक हैं। तो जो बाकी सब बचे हैं वो बहुसंख्यक हो गए। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कैसे कर सकती है? मान के चलो इतने सारे लोग हैं, इसमें से ये अल्पसंख्यक हैं, और मानकर चलो चुनाव हुआ। तो जब चुनाव हुआ और ये लोग इसे पसंद करते हैं और बाकी सारे लोग में से कुछ इसे पसंद करते हैं और कुछ इसे पसंद करते हैं, तो अब आप खुद देख सकते हो कि इलेक्शन में क्या ये जीत पाएगा? तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बहुसंख्यक लोग कैसे सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बार इंक इरेज कर लेते हैं। ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले हैं। वही जो मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से इनकी उपेक्षा हो जाएगी, जो ये चाहते हैं वो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्शन में जिसे जो ये पसंद कर रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इनकी इच्छा की चीज कभी हो नहीं पाएगी, और ये समुदाय से, समाज से अलग होते चले जाएंगे और धीरे धीरे पहुंच जाएंगे हाशिए पर, यानी कि समाज के बिल्कुल किनारे वाले हिस्से पर, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसमें हम कुछ ना देखते हैं ना लिखते हैं। आपने कभी लिखा है पेज के इस हिस्से पर? कभी रेयर कभी कुछ लिखा होगा, वरना हम इन वाली लाइनों को तो खाली ही छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब ये सारी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व, वर्चस्व मतलब सांस्कृतिक, जो उनका उनकी संख्या ज्यादा है उसकी वजह से उनका जो अधिकार है, मालिकानापन है, उस मालिकानापन की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि वो उन पे एक तरीके से वर्चस्व यानी कब्जा ना कर लें, मतलब सब कुछ बहुसंख्यक के हिसाब से होने ना लग जाए, अल्पसंख्यक कहीं इग्नोर ना हो जाएं। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान बनाने की जरूरत है। जैसे भारत की बात करें तो हमारे संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्धता है। यानी कि नियम बनाए गए हैं कानूनों को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए। इसमें न्यायपालिका भी अहम भूमिका निभाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ संविधान में लिख दिया गया और बात खत्म हो गई। बहुत सारी
ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती हैं और हमें इस स्थिति से बचा सकती हैं, हाशियाकरण से बचा सकती हैं। अगर हम ऐसी स्थिति में फँसते हैं, तो हम न्यायपालिका जा सकते हैं और न्यायपालिका हमारी मदद ज़रूर करती है। किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह अदालत जा सकता है। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। हम बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की जो संख्या में कम हो। तो हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय भी अल्पसंख्यक हैं, वो संख्या में भारत में कम है। तो क्या वो भी हाशियाकरण की स्थिति में है? तो चलो देख लेते हैं कैसे। अब आप आसानी से समझ पाएंगे इस पूरी बात का मतलब कि सिर्फ आदिवासी समुदाय हाशियाकरण की स्थिति में नहीं है, और भी बहुत सारे समुदाय हैं भारत में जो अलग-अलग दृष्टि से संख्या में कम हैं और हाशिया पर हैं। तो भारत की जनगणना जब 2011 में हुई थी, उसके हिसाब से मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया। और जो अलग-अलग स्रोत हैं, वो हमें बताते हैं कि मुस्लिम समुदाय मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता यानी कि शिक्षा, सरकारी नौकरियों के हिसाब से इस समुदाय की स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर है। यानी कि शिक्षा में वो पिछड़े हुए हैं और सरकारी नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। भाई शिक्षा ग्रहण नहीं होगी तो सरकारी नौकरियां कैसे मिलेंगी? सरकारी नौकरी के लिए तो पढ़ना ज़रूरी है। माननीय न्यायमूर्ति यानी कि जो न्यायाधीश जी हैं राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति दो बनाई गई थी 2005 में। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसके हिसाब से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य भाषाई समुदायों से मिलती-जुलती है। दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति-रिवाज, व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले अलग है। मतलब यहाँ पर भारत में जो बड़ा समुदाय है तो वो हिंदुओं का है, तो हिंदुओं के रीति-रिवाज, त्योहारों के मुकाबले मुसलमानों के रीति-रिवाज, त्योहार भी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे आदिवासी हैं, उनके तरीके अलग हैं, वैसे मुसलमानों के भी तरीके अलग हैं। और इसी तरीके से और भी कुछ अल्पसंख्यक हैं जिनके तरीके अलग हैं हिंदुओं के मुकाबले। तो मुख्य धारा कौन है यहाँ पर? मुख्य धारा हिंदू ही हैं क्योंकि भारत में हिंदू ही अधिक संख्या में मिलते हैं। उनसे अलग हैं। सब नहीं लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का पहनना, लंबी दाढ़ी रखना, फ़ैज टोपी पहनना, ये सब चलन दिखाई देते हैं और इस सभी चलनों की वजह से वो अलग से पहचान लिए जाते हैं कि ये मुस्लिम हैं और लोग इसी कारण से उन्हें अलग तरीके से देखते हैं। जब आप और लोगों के साथ अलग दिखाई देंगे, तो लोग आपके साथ व्यवहार भी अलग करने लगते हैं और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। और कभी-कभी ये भेदभाव जो है वो घृणा का और हिंसा का रूप ले लेता है। अब अब हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे, हमने जो कुछ भी पढ़ा, समझा, सीखा, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हाशियाकरण का संबंध किन चीज़ों से है? अगर ये पूछा जाता है तो इसका संबंध है अभाव से, यानी कि कमी से, जो हमारे पास कमी है धन की, शिक्षा की, नौकरी की, पूर्वाग्रहों से, यानी कि ये मान लिया गया है कि ये लोग तो खराब हैं। और शक्तिहीनता से, इन लोगों के पास जिन लोगों के पास शक्ति की कमी है, वो शक्ति कौन-सी शक्ति? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, ये सभी शक्तियाँ कम हैं। ये इस तरीके के एहसास से जुड़ा हुआ है हाशियाकरण। हमारे देश में दलित दलित मतलब जिन्हें हम आज एससी के नाम से जानते हैं, भी इसी तरह का एक समुदाय है क्योंकि ये भी संख्या में कम है और इनके साथ भी भेदभाव होता है। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, मतलब जो लोग हाशियाकरण में पहुंच जाते हैं उससे उनकी सामाजिक स्थिति ही कमजोर नहीं होती, बल्कि वो शिक्षा जैसी चीजें, जो दूसरे संसाधन हैं, वो भी उन तक बराबर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बावजूद हाशिया समुदायों का जीवन बदला जा सकता है। ये जो कुछ भी हमने पढ़ा कि सिचुएशन इतनी खराब है, ऐसे है, वैसे है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम ये पूरा माहौल बदल सकते हैं। मतलब समानता जैसी स्थिति को यहाँ पर हम ला सकते हैं। तो अब बात आई कैसे? वो हम देखते हैं अभी आगे। हाशिया समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर हिस्सा चाहते हैं। एक तो ये बदला जा सकता है, दूसरा हाशिया समुदाय भी चाहते हैं कि ये बदल जाए। वो
बाकी सब लोगों की तरह अपने धर्म, भाषा, रीति-रिवाज सबके साथ आसानी से जी सकें। तो ये शायद हम अगली वर्कशीट में जानेंगे और कुछ बातें, लेकिन फ़िलहाल हमने जो जाना, समझा, सीखा, देखते हैं उससे क्या निकल कर सामने आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है और इस एक्टिविटी में आपको आपके हिसाब से बताना है कि जो हाशियाई लोग हैं, उनका जीवन कैसा है। अगर आपने मुस्लिम या दलित, एससी यानी कि, या एसटी या फिर आदिवासियों में से आप किसी भी तरह के लोगों को जानते हैं और आपने उनका जो भेदभाव होते हुए देखा है, आप उसे लिखें यहाँ पे और ये उसका आंसर होगा और हो सके तो उसका एक चित्र भी बनाएँ। अब लिखते हैं, प्रश्न उत्तरों की ओर बढ़ जाते हैं। एक्टिविटी से आगे हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों में हमें अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है ये, अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले कम है संख्या में, और बहुसंख्यक वो है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से सशक्त है। तो ये कम है और ये सशक्त है या अधिक है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है? तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। इसका उत्तर हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत है। तो ये उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया, आपको कहाँ से लिखना है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछता है, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं? तो वो निम्नलिखित कारणों से ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि प्रमुख कारण है रीति रिवाजों और व्यवहार का मुख्य धारा के मुकाबले अलग होना, धार्मिक और भाषाई संख्या में कम होना, मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता, सरकारी नौकरी और दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर स्थिति का होना, या इन सभी चीजों तक पहुंच का अभाव होना। इन सभी चीजों तक न पहुंच पाना, किन सभी चीजों तक? मूल सुविधा तक, शिक्षा तक और नौकरियों तक। अब बढ़ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न की ओर। हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो हाशियाई लोगों का विकास संभव है, निम्नलिखित तरह से ये हो सकता है। एक, संविधान में सख्त कानून और प्रावधान बनाए जाएं। दूसरे, समाज में जागरूकता फैलाई जाए। तो ये था हमारा उत्तर। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वर्कशीट की मदद से आपको आपके उत्तर करने में और वर्कशीट को समझने में मदद मिली होगी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स और चैनल्स पर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स। तो फिलहाल फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।